ये गुड मॉर्निंग सबको। और देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था दूरी और विस्थापन के बारे में। हम लोगों ने अध्ययन किया था और जिसको हम लोगों ने विस्तार से किया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया था। आप लोगों ने 10-10 क्वेश्चन स्वयं से बना के आप लोगों ने डाला था, मैंने देखा। बहुत अच्छा आप लोगों ने कार्य किया था जो है। तो आज हम लोग उसके आगे 2 डिफिनीशंस पढ़ेंगे। और देखते होंगे आप लोग रोड पे चलते रहते हैं और आप देखते होंगे कि गाड़ी चलाते हैं लोग ना। कुछ लोग बहुत धीमे चलाते हैं, कुछ लोग बहुत तेज चलाते हैं जो है। तो आप लोग सुनते होंगे ना जो है। और अब वो बताते हैं कि इस समय हम 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। तो ये स्पीड जो बताते हैं हम लोग अक्सर अंग्रेजी में ही बोलते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चाल। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये चाल है क्या जो है। आप लोगों के सामने एक फिगर दिख रहा है और आज हम लोग चाल के बारे में पढ़ेंगे कि चाल है क्या। चाल को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो देखिए, चाल में 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, दूरी और समय। तो इसकी परिभाषा से हम लोग शुरुआत करते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक एकांक मतलब इकाई समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूरी में आप देखते होंगे, मैंने बताया था, किसी भी तरह आप चलते चले जाइए, किसी भी दिशा में पूरा नाप लीजिए, वो सब क्या होगी, आपकी दूरी होगी। यहाँ क्या है, चाल का दूरी और समय में देखिए एक अनुपात बनता है। यानी एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। एसआई पद्धति में हम इसको कह सकते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होती है उसमें मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चाल की परिभाषा हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो आगे देखिए, इसमें 2 बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। पहली चीज तो हम बात करेंगे ये, यदि कोई वस्तु गतिशील नहीं है, गतिशील मतलब अपने स्थान पर स्थिर है, तो निश्चित रूप से उसकी चाल का क्या होगी, शून्य होगी। भाई जब वो कहीं चलेगी ही नहीं, समय के साथ आगे विस्थापित ही नहीं होगी, गति ही नहीं करेगी, तो दूरी बढ़ेगी नहीं। जब दूरी नहीं होगी, दूरी शून्य होगी, तो चाल क्या होगी, आपकी शून्य होगी। यानी कोई वस्तु गतिशील नहीं है अर्थात स्थिर है, तो उसकी चाल क्या होगी, शून्य होगी। ये चीज क्लियर हो गया होगा। बार बार गतिशील शब्द और गति आ रहा है, तो इसकी भी एक परिभाषा छोटी सी आप समझ लीजिए। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पर रखी है मेरे हाथ में, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आप विस्थापित कर दीजिए, यहाँ से यहाँ चली जाए जो है, समय के साथ, समय के साथ यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कुछ समय लेगी ना जो है। यही विस्थापन क्या कहलाता है, जो है गति कहलाता है। यानी गति की परिभाषा क्या होगी, एक निश्चित समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। गति शब्द बार बार आ रहा है ना, गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु। तो आप याद रखिए, आप लोग क्या करते हैं, घर पे हैं, वहां से स्कूल के लिए आते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, जाने में कुछ समय भी लगता है, समय के साथ जो हम लोग चल देते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका गति कहलाता है। देखिए, इसकी चाल की परिभाषा अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे, स्पीड किसे कहते हैं। देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब क्या होगा, एकांक समय में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ट्रेवल मतलब चली गई, डिस्टेंस माने दूरी, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। परिमाण तो होता है बट दिशा नहीं होती है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी।
अब इसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ स्पीड मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। राम, या आप अपना नाम चाहे जो भी कर लीजिए। रचित, आप इधर देखें। राम के घर से विद्यालय के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। राम के घर से विद्यालय के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, यानी दूरी दी गई है। राम को विद्यालय पहुंचने में 2 घंटा लगता है, तो राम की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सा है, आप कर सकते हैं इसमें कि पहले तो आप निकालेंगे राम के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है 60 किलोमीटर चलने में, 2 घंटा। तो राम की चाल क्या हो जाएगी, राम की चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, 60 बटा 2 हो जाएगा। 60 में 2 से आप भाग दे देंगे, कितना आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में कितना हो जा रहा है, 30 किलोमीटर। 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी, यही तो हम लोगों ने निकाला। तो ये एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, और आज आप लोगों को इस पर कम से कम 5 सवाल आपको बना के सॉल्व करना है। सबकी आपको चाल निकालना है। जैसे हमने लिखा कि राम के घर से विद्यालय के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो आप कुछ और रख लीजिएगा, 90 किलोमीटर रख लीजिएगा, नाम चेंज कर लीजिएगा, विद्यालय बजाय बाजार रख लीजिएगा। फिर राम वहां पहुंचने में हम 2 घंटे दिखा रहे हैं, आप 3 घंटे दिखा लीजिए। फिर उसके बाद फिर आप सब लोग चाल निकालिएगा। इस तरह आप 5 से 10 क्वेश्चन बना के ग्रुप पर डालेंगे जो है, और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, चाल आप निकाल लेंगे जो है। इसके बाद देखिए आगे हम आते हैं वेग। देखिए वेग और चाल में थोड़ा सा आप अंतर कह सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें विस्थापन जुड़ जाता है, यानी जो दूरी, चाल में क्या होता है कि किसी भी दिशा में दूरी चले और समय के साथ अनुपात, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, वो तो चाल हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, वेग में जो दूरी चलती है एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए। समय के साथ जो चल रही है दूरी, वो एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए। वेग में ये चीज ध्यान रखना होता है। तो अब आप देखिए वेग की परिभाषा में आप क्या पाएंगे जो है, वेग की परिभाषा में आप देखेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। विस्थापन मीन्स एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, या इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, एक वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब निश्चित दिशा में चली गई दूरी। वेग का मात्रक वही होगा जो चाल का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। SI मात्रक इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड। देखिए सब कुछ वही है, चाल ही है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, विस्थापन, यानी एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी आ जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको अंग्रेजी में, वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट caused by an object in unit time is called velocity. Velocity is a वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि दूरी कैसी होनी चाहिए, चलनी चाहिए, निश्चित दिशा में चली गई दूरी मीन्स विस्थापन। तो इसलिए यहाँ आपको क्या रखना, कौन सी राशि ये होगी, वेक्टर मीन्स सदिश राशि होगी। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट माने क्या होगा, आपका विस्थापन हो गया। कास्ट यानी बाई एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एकांक समय में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा ऑब्लिक टाइम होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी होती है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ 2 बातें आती हैं, इसको एक बार हम चाहेंगे अभी रिवाइज भी कर लेंगे। चाल और वेग, जैसे मैंने वहां बताया था आपको कि कोई दूरी और विस्थापन में मैं बताया था, अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है तो वहां दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सेम यहां भी यही होगा। अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में, लीनियर सीधी रेखा में चल रही है, तो निश्चित रूप से उसकी चाल और वेग दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे।
और दूसरे केस में हमेशा ध्यान रखिए, चाल का मान वेग से हमेशा अधिक हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। ये चीज अपने दिमाग में आप रखिएगा। अगर कहीं कोई प्रश्न बनता है, कोई आपसे पूछता है कि क्या चाल और वेग में, क्या चाल का मान वेग से कम हो सकता है, तो आप तुरंत बताइए नहीं, चाल का मान वेग से कम किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। तो इससे देखिए दो तथ्य आपके समझ में आता है कि चाल का मान हमेशा वेग से अधिक हो सकता है या बराबर हो सकता है, और दूसरी बात ये कह सकते हैं वेग का मान चाल के बराबर हो सकता है और उससे कम हो सकता है। ये इतना तथ्य आप लोग याद रखिए, और वेग के बारे में और चाल के बारे में। तो देखिए इसके बाद फिर हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं पुनः। देख सकते हैं आप लोग, फिर से हम कह सकते हैं कि चाल किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप तुरंत बता देंगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक प्रकार की अदिश राशि है, और इसका चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और चाल का मात्रक